Friends, this is session number 2 of this complete series, complete course. If you have not watched the session 1, please stop this video, go to session 1 and watch it first. पिछले सेशन में हमने प्रोडक्टिविटी की बात की थी, टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, टास्क मैनेजमेंट की बात की थी और हमने बात की थी डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। दिस इज अ कंप्लीट सीरीज टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी बाय 100%। 100% मतलब क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ने वाली है और 100% से बढ़ने वाली है। तो चलिए मित्रों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, दिस इज द क्वेश्चन फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। चलिए, अब ये क्या है, आप ये मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है पिस्तौल का ट्रिगर। तो जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो डिस्ट्रैक्शन में भी एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर। तो क्यों हम इसे कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं ट्रिगर। व्हाट इज दिस ट्रिगर। ट्रिगर मतलब बहाना है, ट्रिगर मतलब एक चिंगारी है, छोटा सा कारण है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में ये कारण हमको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सो क्यू और ट्रिगर, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज दिस क्यू। एक होता है इंटरनल ट्रिगर, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रिगर। द ट्रिगर और क्यू मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। एंड अब हम इंटरनल की अगर बात करेंगे तो इंटरनल में एक होता है मल्टीपल पैरेलल थॉट्स। मैं जब एक काम कर रहा हूं तो उसी काम करते समय मेरे दिमाग में और कोई तो भी विचार आता है, अरे यार ये काम रह गया। फिर मैं सोचता हूं कि ठीक है उसको बाद में करते हैं, जो काम मैं कर रहा हूं उसके ऊपर वापस आता हूं, फिर से अरे यार वो भी काम रह गया। सो मल्टीपल पैरेलल थॉट्स मेनी अ टाइम्स गो ऑन इन अवर माइंड continuously when we are working upon something। तो एक तो ये इंटरनल ट्रिगर हो गया। अब इंटरनल ट्रिगर को मैनेज करना ये एक अलग बात है और एक्सटर्नल ट्रिगर की हम जब बात करते हैं तो वहां पे एक होता है नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशंस के साथ दूसरा होता है पीपल। नोटिफिकेशंस मतलब हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं, टूट से कुछ बचता है और हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। पीपल, एक्सटर्नल ट्रिगर मतलब मैं काम कर रहा हूं, मेरे केबिन में बैठा हूं, तभी मेरे पास कोई तो भी आ रहा है, ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है जो बोल रहा है ये काम अर्जेंट है, आप कर देते क्या, या फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, 5 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है। ऐसा करते हुए हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में भी डिजिटल, में भी फिजिकल। फिजिकल मतलब दरवाजे पे घंटी बजी तो ये भी नोटिफिकेशन है, और मोबाइल पे टूट हुआ तो वो भी नोटिफिकेशन है। और पीपल की जब मैं बात करता हूं तो पीपल में पर्सनल हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनल हो सकते हैं, जो आपके ऑफिस के कलीग है, ऑफिस का स्टाफ है, हो सकता है सीनियर है, हो सकता है जूनियर है, कलीग्स है, ये सारे लोग हो सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, घर के लोग आपके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे एक काम कर, मेहमान आए दूध लेके आ। तो ये सारे के सारे आपके लिए एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, एक्सटर्नल क्यू है। और कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीपल में अननोन पीपल भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि ये चैप्टर मैं आज खत्म करता हूं, तभी दरवाजे पे घंटी बजी, आप दरवाजा खोलने के लिए गए, खोलने के बाद आपको पता चला कोई सेल्समैन है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसको आप जानते भी नहीं, जिसका आपको प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है, लेकिन आपने दरवाजा फिर भी खोल लिया क्योंकि दरवाजे पे कोई आया है, घंटी बज रहा है तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। तो पढ़ाई छोड़ के आप उड़ गए दरवाजा खोलने के लिए। अब डिस्ट्रैक्शन की ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम, पूरे साइकिल को हम समझते हैं। हाउ दिस साइकिल वर्क्स। CCRR, जिसे मैं कहता हूं CCRR। व्हाट इज दिस CCRR, डिस्ट्रैक्शन साइकिल। हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड रेगुलरली, ये CCRR साइकिल से हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्यू, ऑलवेज देयर इज अ क्यू। विदाउट क्यू देयर कैन नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन। सो क्यू इज द फर्स्ट स्टेप, ट्रिगर इज द फर्स्ट स्टेप इन डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्रेविंग। C फॉर क्यू, C फॉर क्रेविंग। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय आप बिल्कुल, आपने सोचा था कि ये चैप्टर नंबर 2 है, ये मैं आज खत्म करूंगा, मेरा टारगेट है।
2 घंटे का चैप्टर है, मैं खत्म करूंगा। आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, बाजू में मोबाइल है और मोबाइल पे फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आपको दिख गया कि फेसबुक नोटिफिकेशन, आपके किसी दोस्त ने आपके फोटो को लाइक कर दिया। अब आपने वो नोटिफिकेशन देखा, किसी दोस्त ने आपके फोटो को लाइक किया, इतना ही लिखा है। कौन से फोटो को लाइक किया? ये क्यूरियोसिटी आपके मन में जाग गई, दिमाग में जाग गई। अब ये जो क्यूरियोसिटी है, इसे हम कहते हैं क्रेविंग। यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, फॉर नोइंग विच फोटो हैज बीन लाइक्ड बाय विच पर्सन, फॉर व्हाट रीजन, हैज ही टाइप्ड समथिंग इन रिमार्क्स, कुछ उसमें लिखा है क्या और मेरे बारे में। एक बार देख तो लेते, एक बार, सिर्फ एक बार देखें। क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे पता है कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख तो लेते। और ये आप जब प्रोफेशनली काम करते तब भी ये पॉसिबल है, ये संभव है। तो आपने क्या किया, पहले तो मोबाइल पे फेसबुक का नोटिफिकेशन बजा, उसमें आपको कुछ तो भी दिखा, किसी तो भी फ्रेंड ने कोई तो भी फोटो को लाइक किया। कौन सा फ्रेंड है, कौन से फोटो को लाइक किया, ये देखने के लिए आपकी इच्छा जागृत हो गई और आपने उसके ऊपर ऐसी उंगली रख के बटन दबा दिया। क्रेविंग, दिस इज कॉल्ड एज क्रेविंग। देन यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर क्रेविंग, मतलब जो क्रेविंग था, जो अंदर से इच्छा थी कि एक बार देख ही लेता हूं यार ये है क्या, तो कौन सा दोस्त है, कौन सा फोटो है, क्या है फेसबुक के, क्यों टूट टूट बजाए। तो आपने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स दिया मतलब बटन दबा दिया, वहां पे नोटिफिकेशन के ऊपर उंगली रख दिया। और नोटिफिकेशन के ऊपर उंगली रखना ये कॉल्ड है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। और इसके बाद का जो स्टेप है वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब वहां पे जब आपने देखा कि आपके जो फोटो था, जो आपने 8 घंटे पहले पोस्ट किया था, वो 8 घंटे पहले जो पोस्ट किया था उसमें आपके फोटो को 200 लोगों ने लाइक किया है। और उसमें कई सारे ऐसे खास लोग हैं जिनके बारे में आप चाहते थे कि वो इस फोटो को लाइक करें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्स लिखे, उसमें रिमार्क्स लिखे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो ये आपके लिए हो गया रिवॉर्ड। इट इज अ रिवॉर्ड, ये इनाम है, इसमें हमको बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो इट इज अ साइकिल, CCRR। अब जब मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है तो वो ऐसे और रिवॉर्ड पाने के लिए मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा। मतलब क्या, फेसबुक पे और फोटो डालूंगा, फिर लोग और मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इस चक्र में फंस जाऊंगा पूरी तरह से। इसके बाद और नोटिफिकेशन आएंगे, फिर मैं और क्रेव करूंगा, फिर मैं और रिस्पांस दूंगा, मुझे और रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये साइकिल जो है CCRR, इट विल गो ऑन एंड यू विल बी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्टेड। दिस इज कॉल्ड एज CCRR। अब Why we get distracted, ये भी एक जानना जरूरी है। तो मैंने एक छोटा सा बहुत एग्जांपल दिया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब हम काम करते हैं तो अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, आपके किसी सीनियर ने, आपके किसी बॉस ने आपको एक काम बोल दिया जो कि अर्जेंट है करने के लिए, और वो आप कर रहे हैं, और उसी समय पे दूसरा कोई तो भी और एक व्यक्ति आता है, बोलता है ये भी काम अर्जेंट है, ये भी करो। अब आपके समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम करना। आप दोनों काम करने की कोशिश करते हैं और दोनों काम बिगड़ जाते हैं और दोनों लोग आपको डांटते हैं। Why we get distracted, तो ये जानना भी जरूरी है, याद रखिए। Why we get distracted, because we do not have any schedule or plan। हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता है, हमारा कोई प्लान नहीं होता है, या फिर जिनका शेड्यूल नहीं होता है, जिनका कोई प्लान नहीं होता, वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत मतलब बहुत ही, वो तो हवा के झोंके हैं, जहां पे हवा है वहां पे चले जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होता है। तो जिनका कोई प्लान नहीं होता है, जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी दुनिया वाले उनको अपने हिसाब से नचाते रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का पहला रीजन, सबसे पहला रीजन है वी डू नॉट हैव एनी शेड्यूल और प्लान। मुझे आज के दिन में ये 5 काम करने हैं। अब अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मैं उसको ना बोल सकता हूं, या फिर उसको बोल सकता हूं कि ये काम मैं आपका काम कल करूंगा, क्योंकि मेरा आज का 5 काम का शेड्यूल है, प्लान है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनेबल टू प्रायोरिटाइज। 5 काम तो करने हैं, लेकिन 5 काम में से प्रायोरिटी 1 कौन सा है, प्रायोरिटी 2 कौन सा है, प्रायोरिटी 3 कौन सा है, ये लोग प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते। जो पहले हो सकता है वो कर डालो,
जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। जैसे एक रीजन हमने देख लिया, नो शेड्यूल और प्लान। सेकंड, अनेबल टू प्रायोरिटाइज। हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि अगर मैं 5 काम आज प्लान कर रहा हूं तो 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट काम ऐसा कौन सा है जो कि होना ही चाहिए, और ये अगर नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, ये तो होना ही चाहिए। तो 5 में से 2 काम ऐसे हैं जो कि टॉप प्रायोरिटी पे है, और बाकी 3 काम ठीक है, हुए तो अच्छे हैं, नहीं हुआ तो हम कल कर सकते, परसों कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी 1, दिस इज टॉप मोस्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको काम करना है, और उसी सीक्वेंस में उसके ऊपर फोर्स लगाना है, ताकत लगानी है। ये प्रायोरिटी नहीं अगर होगी आपके पास में, दिमाग में नहीं होगी प्रायोरिटी, तो आपका काम नहीं होगा, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। और तीसरी चीज जो कि और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अनेबल टू हैंडल प्रेशर। मेरे सीनियर ने मुझे एक काम दिया, बोला ये काम अर्जेंट है, ये काम करके दो। मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरा काम अलग है, अभी मैं सीनियर का काम कर रहा हूं। मेरे एक सीनियर बॉस है, उन्होंने मुझे काम दिया, बोले ये काम प्लीज करके दो, ये बहुत अर्जेंट है, करके दो। मैं बोला ठीक है सर, मैं करके देता हूं, लेकिन मेरा भी जो काम है वो भी वो तुम्हारा काम कर लेना बाद में। अब मेरा काम अर्जेंट है, वो भी आज खत्म करना है, मुझे पता है। बॉस ने मुझे काम दिया है, वो भी अर्जेंट है। अब उसके साथ और एक कोई तो भी बॉस है दूसरे डिपार्टमेंट का, उसने मुझे और एक काम दिया, ये भी काम करके दो। और उसके बाद मेरा एक कलीग है, वो भी मेरे पास आया, सर प्लीज ये मेरा काम करके दो, थोड़ी सी हेल्प करो ना मुझे। अब सारे लोग मेरे ऊपर भिड़ जाएंगे, तो मेरी हालत ये जो व्यक्ति है इसके जैसी हो जाएगी। अनेबल टू हैंडल प्रेशर, तो यहां पे जो प्रेशर है उसको मुझे हैंडल करते हुए आना चाहिए। आई शुड बी एबल टू हैंडल दिस प्रेशर। प्रेशर मीन्स आइदर आई शुड कंप्लीट द वर्क, और इफ एट ऑल आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, आई शुड से नो टू अदर्स। Unless and until I say no, I will not be able to complete my task. Or even if I am completing the task, it will not be justified way to complete the task. मतलब जिस तरह से वो काम होने चाहिए उस तरह से नहीं होंगे वो काम, जिस क्वालिटी से होने चाहिए उस तरह की क्वालिटी से नहीं होंगे। तो ये मित्रों बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं और डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। आपको अगर ये कंप्लीट जानना है तो इसके बाद के वीडियोस भी आप देखिए। ये पूरी सीरीज है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं। कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, सारी प्रैक्टिकल वर्केबल टिप्स है। एक एक वीडियो में एक एक टिप दूंगा मैं आपको। अगले वीडियोस भी आप जरूर देखिए, और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, परिचित के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो सीरीज को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इसमें किसी का बहुत बड़ा काम हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फिर से हम मिलते हैं अगले सेशन में।